Hello all of you. Today we will going to start class 6 computer. This is first chapter fundamental of computer. Okay. ये मैंने जो 3rd to 10th सीरीज स्टार्ट की है कंप्यूटर की आपकी, ये KBS के द्वारा डिजाइन की हुई सीरीज है। ये काफी अच्छी है, आप इसे देख सकते हैं। Now let's start. Inside this chapter, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। देन बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, और हम कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। इसमें डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अलग अलग तरह की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। देन कंप्यूटर लैंग्वेज, और हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड इट्स टाइप, और इसके टाइप के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी क्या क्या होती है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर, अलग अलग तरह के प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले की क्लासेस के चैप्टर डाले जा चुके हैं 3rd to 5th तक। आपको प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको मिल जाएंगे वहाँ। बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश है, बाकी भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। अगर कोई नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं बना दूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या रखती है अपने अंदर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हार्डवेयर क्या बताते हैं? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को ये डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर क्या बताते हैं? सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंड रन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम, कंप्यूटर में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं लाइक MS विंडो, MS वर्ड, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब आपको हार्डवेयर, आप सिंपल समझिए कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के जिन जिन पार्ट को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि आप मॉनिटर को छू सकते हैं, है ना, और CPU को, ऐसे ही कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जितने भी पार्टों को आप टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, वो सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और जिनकी हेल्प से हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे कि आप, अगर आपने जैसे MS वर्ड आपने चलाया होगा, टाइपिंग की होगी, है ना, और आपने अगर PPT बनाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये सारी क्या होती है? सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जिनसे हम वर्क करते हैं। ऐसे ही एक्सेल की शीट बनाने के लिए हमें MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। MS पेंट भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रिव्यू ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है डिटेल में, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लास को देखेंगे, अगर उनके चैप्टर को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताई जा रही है आपको इसमें? द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट आउट अबाउट, ये कब शुरू हुई थी? 2000 ईयर एगो, ठीक है, 2000 साल पहले ये स्टार्ट की गई थी। और कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी? इन बेबीलोनिया से स्टार्ट हुई थी, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, ठीक है।
एट द बर्थ ऑफ अवेकस, यहाँ पर अवेकस का जन्म हुआ था। अवेकस क्या है, ये आपको दिखाई दे रही ना, ये है अवेकस, ठीक है। ये जो मशीन आपको दिख रही है इसे अवेकस बोलते हैं। और वुडन रैक, ये कैसी होती है, लकड़ी की एक रैक की तरह है ना, आपको दिखाई दे रही है। वुडन रैक मतलब लकड़ी की रैक की तरह है। होल्डिंग टू हॉरिजॉन्टल वायर, इसमें हॉरिजॉन्टल वायर हैं, इसमें वायर लगे हुए हैं, ठीक है। विद बीड्स स्ट्रंग ऑन दैम, ठीक है। ये बीड्स आपको कलरफुल बीड्स दिखाई दे रही ना, ये बीड्स हैं, ये वायर पड़े हैं, इनमें बहुत सारी बीड्स पड़ी हैं काउंटिंग के लिए, ठीक है। इनको बोलते हैं बीड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लेस पास्कल, ठीक है। ब्लेस पास्कल भी एक वैज्ञानिक थे। हैज क्रेडिटेड, इनको क्रेडिट दिया जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। जो पहला डिजिटल कंप्यूटर आया था 1642 में, 1642 में जो पहला डिजिटल कंप्यूटर आया था, उसका श्रेय किसको जाता है, ब्लेस पास्कल को। ब्लेस पास्कल कौन थे, एक वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। इन्होंने पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था 1642 में। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज कैलकुलेटर, जो इन्होंने कैलकुलेटर डिवाइस बनाई थी ना, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल थे इज स्टिल यूज टूडे, यहाँ तक कि जो बेसिक प्रिंसिपल थे इनकी कैलकुलेट डिवाइस के, वो आज भी यूज किए जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन्होंने जो एक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, जो इन्होंने पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, उसके बेसिक प्रिंसिपल जो थे जैसे प्लस माइनस, इनको आज भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज कैलकुलेटर इज स्टिल यूज्ड टुडे, इनको आज भी इस्तेमाल किया जाता है इन वाटर मीटर एंड मॉडर्न डे ऑडोमीटर्स में, ठीक है। वाटर मीटर में और मॉडर्न डे ऑडोमीटर में इनका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगी फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था, तो किसने, इसका श्रेय किसको दिया जाता है, इसका श्रेय जाता है ब्लेस पास्कल को, आप बताएंगे, ठीक है। और सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये अवेकस सबसे पहला कंप्यूटर था जो 200 साल पहले लगभग बनाया गया था। और कहाँ पे बना था ये, बेबीलोनिया मेसोपोटामिया में बना था, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अवेकस। नेक्स्ट पंच कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पंच कार्ड। विच वर फर्स्ट सक्सेसफुली यूज्ड विद कंप्यूटर इन 1890, जो पहला सक्सेसफुली, ठीक है, पहला जो कंप्यूटर था सक्सेसफुली यूज किया गया था, जो पहला सक्सेसफुली कंप्यूटर यूज किया गया था, कब यूज किया गया था, 1890 में, ठीक है। विच वर, ये पंच कार्ड है, ठीक है। पंच कार्ड सक्सेसफुली यूज हुआ था कंप्यूटर के अंदर, पहले सक्सेसफुली से यूज किया गया था। विच वर फर्स्ट सक्सेसफुली यूज्ड विद कंप्यूटर, इस पंच कार्ड को कंप्यूटर के साथ सबसे पहले जो सक्सेसफुली यूज किया गया था वो कब किया गया था, 1890 में, ये बात आप याद रखेंगे। हरमन हॉलरिथ जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, किसके द्वारा यूज किया गया था, बाय हरमन हॉलरिथ के द्वारा। जेम्स पावर, ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे, एक हरमन हॉलरिथ वैज्ञानिक थे और दूसरे कौन से थे, जेम्स पावर्स। इन दोनों ने इस पंच कार्ड को सबसे पहले सक्सेसफुली यूज किया था, इस्तेमाल किया था कंप्यूटर के साथ में, ठीक है। दे डेवलप्ड डिवाइस दैट कुड रीड द इंफॉर्मेशन, ये डिवाइस डेवलप की गई थी, इंफॉर्मेशन को, जानकारी को पढ़ सकती थी, ये रीड कर सकती थी। दैट हैड बीन पंच्ड इनटू द कार्ड ऑटोमेटिकली, जो भी इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली, जो भी इंफॉर्मेशन थी जो कार्ड में पंच की गई थी, कार्ड में थी, इसको ये ऑटोमेटिकली क्या कर सकता था, रीड कर सकता था, ठीक है। तो दैट कुड रीड द इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन पंच्ड इनटू द कार्ड ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन हेल्प, ये बिना किसी मानव की मदद के ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को क्या करता था, रीड कर सकता था, पढ़ सकता था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका है पंच कार्ड यूजिंग कंप्यूटर। अब पंच कार्ड का कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया गया था इसके बाद में, तो पंच कार्ड यूजिंग कंप्यूटर क्रिएटेड बाय
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। IBM का नाम आपने सुना होगा। तो सबसे पहले पंच कार्ड को कंप्यूटर के साथ किसने इस्तेमाल किया था? IBM के द्वारा यूज किया गया था। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। रेमिंगटन, यहाँ पर इसको यूज किसने? रेमिंगटन और ब्यूरो ने। दीज कंप्यूटर यूज्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था। दीज कंप्यूटर यूज्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड। मैकेनिकल मोटर, इसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे प्रोवाइड किया जाता था? इलेक्ट्रिकल पावर कैसे दिया जाता था? मैकेनिकल मोटर के द्वारा। ठीक है, तो ये डिवाइस थी दीज कंप्यूटर यूज, इस कंप्यूटर को यूज किया गया था। इसको पंच कार्ड कंप्यूटर के साथ यूज किया गया था। और दीज कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर थे जिनके साथ पंच कार्ड यूज हुआ था, यूज्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस, इनके साथ इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस यूज होती थी। इन विच, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड किया जाता था, इलेक्ट्रिकल पावर इनमें दिया जाता था। मैकेनिकल मोटर, लाइक जैसे टर्निंग। ठीक है, कैसे दिया जाता था? टर्निंग के द्वारा। द व्हील, व्हील कहते हैं पहियों को। ठीक है, ये आपको व्हील दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखिए व्हील, इनको टर्न करके चला के। ठीक है, टर्निंग व्हील ऑफ एडिंग मशीन। ठीक है, व्हील को चला के मशीन में ऐड करके। सच सिस्टम इंक्लूड फीचर्स, इनमें कुछ फीचर भी इनके थे। क्या क्या फीचर थे, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या था? फीड इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कार्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें फीड होते थे, लगाए जाते थे इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्ड, इनमें एक खास तरह के कार्ड लगे होते थे ऑटोमेटिकली। और दूसरा ऐड, मल्टीप्लाई और शॉर्ट, ये क्या काम करते थे? एडिंग का, मल्टीप्लाई का और शॉर्ट का काम किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इन 1942 में जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मूरे, ठीक है, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1942 में ये आए, इन्होंने कुछ मशीन का आविष्कार किया है। इन्होंने 1942 में, ये वैज्ञानिक हैं जो जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मैचली। ठीक है, एंड देयर, इनके एक एसोसिएट भी थे, एंड देयर एसोसिएट एट द मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया। ठीक है, ये इस यूनिवर्सिटी में काम करते थे। ये सभी लोग इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले थे जिन्होंने डिसाइड किया था, फैसला किया था, डिसाइड मतलब फैसला करना, जिन्होंने डिसाइड किया था टू बिल्ड अ हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर टू डू द जॉब। ठीक है, काम करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया, ये काम करने के लिए एक अच्छा सा कंप्यूटर बनाएंगे जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का मतलब जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बिल्ड मतलब बनाना। ठीक है, जो कि ये काम के लिए एक हाई स्पीड कंप्यूटर को बनाएंगे। दिस मशीन बिकेम नोन एज, और इस मशीन को क्या नाम दिया गया? इस मशीन को एनिक नाम दिया गया। ENIAC, एनिक इसका नाम दिया गया। एनिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे एनिक का, कि फुल फॉर्म एनिक का क्या कहा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एंड इट ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब जो जगह को ये घेरती थी। ठीक है, जगह ये घेरती थी, ये ऑक्यूपाई करती थी। द इंटायर 30 बाय 50 फीट रूम, ये इतने बड़े रूम को कवर करती थी, इतनी बड़ी ये मशीन थी कि ये पूरे रूम को ऑक्यूपाई करती थी, पूरे इंटायर मतलब पूरे रूम को, जो कि 30 बाय 50 फीट का एक रूम हुआ करता था, जिससे कि ये पूरे को ऑक्यूपाई करती थी। ये काफी बड़ी मशीन थी। ठीक है, जो कंप्यूटर बनाया गया था काफी बड़ा था, पूरे रूम को ही ये घेरता था, पूरे रूम में इसको लगाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 6 में आपको बताया गया है कि एनिक वाज देयर फॉर अबाउट
जो ENIAC जो कंप्यूटर था वो 1000 टाइम फास्टर था, ठीक है। तो ENIAC वाज देयरफॉर अबाउट 1000 टाइम फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ रिले कंप्यूटर। जो पहले की जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, पहले की जनरेशन जो रिले कंप्यूटर पहले बनाया गया था, उससे ये 1000 टाइम ज्यादा तेजी से काम, ठीक है। तो ये कितनी तेजी से काम कर सकता था, पहले के कंप्यूटर से ये 1000 टाइम ज्यादा तेजी से काम कर सकता था, ये फास्टर था, ठीक है। ENIAC यूज्ड, और जो ENIAC कंप्यूटर था उसमें यूज्ड किए गए थे वैक्यूम ट्यूब का उसमें यूज हुआ था, ठीक। 18,000 इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। देखिए कितने सारे वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुए हैं। तो इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अबाउट 1,800 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस, जो कि इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता था। एंड कंज्यूम्ड अबाउट, और ये कंज्यूम कर सकता था 1,80,000 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये इतने वॉट के इलेक्ट्रिकल पावर को भी इसमें यूज किया जाता था। तो ये काफी बड़ा कंप्यूटर था और काफी पहले के कंप्यूटर से काफी फास्ट था। और इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगाए गए, जिनकी संख्या आप देख सकते हो कितने सारे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे और कितना जगह इसने ऑक्यूपाई कर रखी थी। और इसमें 1,800 स्क्वायर फीट का फ्लोर, मतलब स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया था, स्पेस घेरा था। और इतने वॉट का इसमें इलेक्ट्रिकल पावर का इसमें यूज 1,80,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है इन द 1950। अब 1950 में क्या हुआ, 1950 में 1950 मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब जो पहले तो वैक्यूम ट्यूब आए थे, वैक्यूम ट्यूब की जगह अब किसने ले ली, मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड ट्रांजिस्टर ने, ठीक है। ट्रांजिस्टर सर्किट, जो ट्रांजिस्टर सर्किट थे और मैग्नेटिक कोर मेमोरी ने वैक्यूम ट्यूब की जगह इन चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये सर्किट हुआ करते थे एलिमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर अब इन चीजों का, इन एलिमेंट का यूज होने लगा, जो कि ट्रांजिस्टर थी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी हुआ करती थी। रैम कैपेसिटी, इसमें रैम आ गई जिसकी कैपेसिटी आप पिक्चर देख रहे हो ना। पहले अभी रैम कैसी होती है, अभी तो आपने अगर कंप्यूटर देखा होगा तो इस तरह की ग्रीन कलर की चिप होती है रैम और रोम की, ठीक है। इस तरह की चिप होती है रैम और रोम की। लेकिन पहले के कंप्यूटर में रैम देखिए दूसरी तरह की हुआ करती थी, ठीक है। पहले की कंप्यूटर में रैम दूसरी तरह की बड़ी बड़ी हुआ करती है। लेकिन अब तो सीपीयू में कभी आपने अगर देखा होगा या जब कोई सही करने आता तो रैम को निकाल के, रोम को निकाल के वो सही करते हैं, कभी कभी खराब हो जाती है। तो इस तरह की पतली सी चिप होती है जो ग्रीन कलर की होती है, आपको अगर स्कूल में भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो उसे रैम और रोम कहा जाता है। और रैम की जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज कर दी गई। द रैम कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम 8,000 टू 64,000 वर्ड्स इन कॉमर्शियली अवेलेबल मशीन, जिसमें कि मशीन में ये अवेलेबल होते थे कॉमर्शियली। बाय 1960 तक इसकी जो कैपेसिटी थी वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई विद एक्सेस टाइम ऑफ, और इसका जो एक्सेस टाइम था उसे एक्सेस टाइम ऑफ 2 to 3 ms, मतलब मिली सेकेंड। इसके डाटा को एक्सेस करने का टाइम भी इसका क्या हो गया, 2 to 3 मिली सेकेंड कर दिया गया। इतनी ज्यादा इसमें, बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये अच्छा वर्क करने लगी पहले के कंप्यूटर से। और आपको पता है रैम और रोम तो अब भी यूज होते हैं ना कंप्यूटर में, जो रैम आज भी यूज होती है। नेक्स्ट है अब 1980 में क्या हुआ, 1980 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप। अब 1980 में क्या आ गया, आपको ये याद रखना है कि किस ईयर में कौन सी चीज यूज हुई है न्यू कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब यूज हुए, उसके बाद में ट्रांजिस्टर आ गए, फिर उसके बाद में रैम डिजिटल चिप आ गई, उसके बाद में अब क्या आ गए 18 के टाइम में अब क्या मैन्युफैक्चर हो गए, क्या बना दिए गए, सेमीकंडक्टर बन गए, ठीक है। अब उनकी जगह किसने ले ली, सेमीकंडक्टर ने। तो इन 1980 मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सेमीकंडक्टर चिप वाज डन, इसको पूरा कर दिया गया। द इंटेल का नाम आपने आज भी सुनते होंगे आप, इंटेल और मोटोरोला के तो फोन भी आते हैं, ठीक है। तो द इंटेल एंड
मोटोरोला कॉर्पोरेशन वाज वेरी कॉम्पिटिटिव, ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे थे इनटू द 1980s। ऑल्दो जापान, और यहाँ तक कि जापानीज थे, जापान के अंदर जापान की जो फर्म थी, जापानीज फर्म वर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एडवांस स्पेशली इन द एरिया ऑफ मेमोरी चिप। ये भी जो जापानीज थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे कि वो भी एक अलग से अच्छे अच्छे कंप्यूटर बनाने की, अच्छे अच्छे चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा काम कर रहे थे इकोनॉमी के फील्ड में। वाई द लेटर 1980, और 1980 के बाद अब क्या हुआ, 1980 के बाद में सम पर्सनल कंप्यूटर पीसी नाम आपने जरूर सुना होगा। आप जितने भी कंप्यूटर स्कूल में यूज करते हो उनको पीसी बोलते हैं, ठीक है। जो पीसी आपको ऐसे मिलते हैं ना, ये कंप्यूटर स्कूल में रखे हुए जिन्हें कि आप इस्तेमाल करते हो, अगर आपके घर में भी हो सकता हो या आपके घर में लैपटॉप हो, तो इस तरह के कंप्यूटर को पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो 1918 के बाद पर्सनल कंप्यूटर आ गए, जिन्हें कि हमें जो हमारे लिए आसान हो गए परचेज करना, यूज करना, ठीक है। पहले के कंप्यूटर कोई कॉमन इंसान यूज नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और बहुत ही एक्सपेंसिव भी थे, बहुत महंगे भी होते थे, ठीक है। लेकिन 1980s के बाद पर्सनल कंप्यूटर आ गए, वर रन बाय माइक्रो प्रोसेसर, जो किस पर काम करने लगे, ये माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क करने लगे, दैट हैंडलिंग 32 बिट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम, और एक समय में ये 32 बिट डाटा को हैंडल करने लगे, 32 बिट डाटा पर ये वर्क करने लगे, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा है कि अब तो बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर, अब तो आपके इतने छोटे छोटे कंप्यूटर भी आ गए, जैसे लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है। आपका जो मोबाइल फोन होता है ना, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, इसमें भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका ये मोबाइल फोन होता है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप टाइपिंग भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, ठीक है, वीडियोज भी देख सकते हो, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम भी बना सकते हो। तो मतलब ये जो आप मोबाइल यूज करते हैं ना, स्मार्टफोन, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, टैबलेट है, पाम टॉप है, लैपटॉप है, ठीक है, आईपैड है, ये सब क्या है, ये कंप्यूटर के ही पार्ट है। अब देखिए कंप्यूटर कितने छोटे छोटे आ गए जिनको हम पॉकेट में रखकर चल सकते हैं। लेकिन पहले के कंप्यूटर क्या कैसे हुआ करते थे स्टार्टिंग के, ये कोई नॉर्मल इंसान इसे अपने घर में नहीं रख सकता था, ठीक है। अभी ये देखो बहुत सारी पिक्चर आपको कंप्यूटर दिखाई गई है स्टार्टिंग से। ये देखिए 1975 की पिक्चर है, 1980 के टाइम। ये वाले कंप्यूटर तो आपने देख भी रखे होंगे, ठीक है, ये वाले कंप्यूटर तो हो सकता है आपने देखे होंगे। ये देखिए ये 1982 का है, इस तरह की देखिए बहुत सारी पिक्चर आपको दी गई हैं। ये देखिए इस तरह की पिक्चर आपने देख रखी होंगी। ये अलग लगता है, ये विंडोज की पिक्चर, विंडोज 7 आपने देख रखा होगा, है ना। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं, अलग अलग तरह के कंप्यूटर और विंडोज की, और क्या क्या इनमें यूज हुआ है। ये विंडोज NT की देखिए इस तरह की पिक्चर हुआ करती थी, पहले विंडोज NT थे, विंडोज 99, विंडोज 98, ठीक है। ये मैक की पिक्चर ऐसी हुआ करती थी। अब ये तो आप लैपटॉप जानते ही हैं, ठीक है। और ये 2000 वाला कंप्यूटर, ये भी आप जानते हो, ये आपने देख रखे होंगे, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये अलग अलग कंप्यूटर की पिक्चर आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका काफी बड़ा है, तो इसमें आई थिंक 3-4 पार्ट बन जाएंगे। तो ये आपको यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, और बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।